आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम अध्याय पढ़ा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वाक्य भी बनाए होंगे। आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में सबसे पहले आपको शब्द याद करने हैं। त्वम अर्थात तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम मतलब ये सभी के जो संज्ञा के स्थान पर जब प्रयुक्त होता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम है, हम आपका नाम नहीं बोलकर सीधा तू बोल देंगे तो वह सर्वनाम कहलाएगा। तो ये सर्वनाम शब्द हैं। उसके बाद में गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम, राज्यम, ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। इनके सभी के रूप ज्ञानम के जैसे चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप रचनानुवाद कौमुदी पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले मैंने एक रचनानुवाद कौमुदी परिचय की वीडियो बनाई है, उसको पूरा देखें और उसमें आपको पता चल जाएगा ये पूरे शब्द रूप कहाँ कहाँ पर लिखे हैं और कैसे आप लोगों को याद करने हैं। फिर रक्ष, रक्ष अर्थ होता है रक्षा करना। वद धातु, वद का अर्थ होता है बोलना। पच, पच का अर्थ होता है पकाना। नम, नम अर्थात नमस्कार करना। गमे है अव्यय, अद्य माने आज, इदानीम अर्थात अब, यदा माने जब, तदा अर्थात तब, कदा माने कब। गृह से राज्य तक जितने भी शब्द सभी के रूप गृह के जैसे चलेंगे। रक्ष से नम तक जितने भी शब्द हैं उन सभी के रूप भगवती के जैसे चलेंगे। गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 26, इसमें बनेंगे गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। आप लोग रचनानुवाद कौमुदी के सबसे पीछे जा करके और शब्द संख्या 26 में प्रथम और द्वितीय के पूरे रूप देख सकते हैं। शब्द के अंत में प्रथम और द्वितीय विभक्ति में अम, ए आदि लगेगा। गृह और पुष्प शब्द में आने के स्थान पर आने लगेगा। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में सी, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ लगेगा। जैसे पठ धातु है तो पठसी, पठतः, पठत। इसी प्रकार रक्ष धातु आदि के रूप बनाओ। रक्षसी, वदसी, पचसी, नमसी, गच्छसी, भवसी, हससी इत्यादि। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन का, 2 के लिए द्विवचन का और 3 या 3 से अधिक होंगे तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं और जहाँ पर भी प्रथम पुरुष का ये वर्णन करेंगे वहाँ प्रपु ऐसे लिख देंगे। प्र अर्थात प्रथम, पु अर्थात पुरुष। वह, वे दोनों, वे सब या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। नियम नंबर 4, अपदम्ना प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। शब्द के अंत में जोड़ने वाले अह, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जोड़ने वाले अति, अतः, अंत्य आदि को प्रत्यय कहते हैं। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर पुस्तक लिखना है तो पुस्तकम लिखेंगे, बहुत सारी हैं तो पुस्तकाने लिखेंगे। इनके रूप ऐसे चलते गृहम, गृहे, गृहाणि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, भोजनम, भोजने, भोजनानि। तो अगर आप केवल गृह शब्द के रूप याद कर लेंगे तो पुस्तक के, भोजन के भी आपको रूप याद हो जाएंगे। सेम वैसे ही चलेंगे। शब्द रूप, धातु रूप को याद करने के लिए इनके पहले की जो वीडियो हैं उन सबको आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको वाक्य बनाने भी नहीं आते तो रचनानुवाद कौमुदी की वीडियो डालने से पहले मैंने वाक्य बनाने की विधि डाली ताकि आप लोगों को ये कठिन नहीं पड़े। वास्तव में अगर आप संस्कृत के जिज्ञासु हैं तो सभी को क्रम से देखते आए। तो पुस्तक, भोजन, फिर पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनमें भी प्रत्यय लगेंगे। गृहम, पुस्तकम, पठत आदि का ही प्रयोग होगा। पुस्तकम, गृहम आदि, पुस्तक, भोजन नहीं। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। तू पढ़ता है, तो सबसे पहले कर्ता देखो तू कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी, पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों की संस्कृत क्या है, युवाम,
मध्यम पुरुष का है, त्वम युवाम यूयम, इनके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। अब दो हैं तो द्विवचन, तो युवाम पठतः, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठतः। तो दूसरी वाली लाइन मध्यम पुरुष वाली लाइन है लट लकार में पठ धातु की। तीसरा तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, त्वम युवाम यूयम बहुवचन आ गया। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, युवाम राज्यम रक्षतः। तुम सब भोजन पकाते हो, यूयम भोजनम पचत। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि। तुम दोनों घर जाते हो, युवाम गृहम गच्छतः। तुम सब सत्य बोलते हो, यूयम सत्यम वदतः। तू अभी क्या पढ़ता है, त्वम इदानीं किम पठसि। अब आप लोगों का एक कार्य है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के वाक्य स्वयं बनाने हैं। वाक्य बनाने के बाद में आप चेक कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख करके वाक्य बनाएंगे। अब वाक्य बनाने के बाद में फिर आप लोग इस वीडियो को और आगे देखेंगे, तो मैं क्या इन सभी वाक्यों की संस्कृत एक बार बोल देता हूँ। अगर आप सीधा सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो, अगर आपने वाक्य बना लिए हैं तो आप वाक्य मिला सकते हो कि आपके सही हैं या गलत। तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। तू हंसता है, त्वम हससि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू क्या कहता है, त्वम किम कथयसि अथवा त्वम किम वदसि। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है, त्वम कुत्र गच्छसि। तू आज क्या पढ़ रहा है, त्वम अद्य किम पठसि। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचति। अब देखो यहाँ पर सह आ गया ना, तो फिर हम प्रथम पुरुष लगा देंगे सह के साथ पचति। तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, त्वम इदानीं पुस्तकम पठसि। तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो, युवाम कदा पुस्तकम पठतः। तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदतः। तुम दोनों क्या कहते हो, युवाम किम कथयतः। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, युवाम राज्यम रक्षतः। तुम सब विद्यालय को जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छथ। तुम सब हंसते हो, यूयम हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम कदा पुस्तकम पठत। तुम सब अब कहाँ जाते हो, यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ। तो आपने अगर वाक्य बना लिया हो तो आप मिला सकते हैं। देखो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, इससे आप सीखेंगे कि सही और गलत कैसे पहचानते हैं। तुम राज्य से रक्षसी, तू राज्य की रक्षा करता है। तो यहाँ पर ही गलत है, क्योंकि रक्षा के अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी रक्ष धातु के योग में। भाई राज्य को एक प्रकार से बचाता है, तो तुम राज्यम रक्षसी। युवाम पुस्तकम पठसी। अब यहाँ पर देखो युवाम, इन्होंने तो गुवाम लिख रखा है, टाइप गलत हो गया, वो युवाम लिखना चाह रहे थे। तो युवाम द्विवचन का करता है और पठसी एक वचन की क्रिया, तो गलत हो जाएगा। युवाम पुस्तकानि पठथ। वो पुस्तक एक है, दो लोग पढ़ रहे हैं, अलग अलग पुस्तक है, तो पुस्तकानि आ जाएगा। यूयम विद्यालयम गच्छथ। अब यहाँ पर देखो यूयम बहुवचन का करता है और गच्छतः द्विवचन की क्रिया है, तो यूयम के साथ में बहुवचन की ही क्रिया आएगी। यूयम विद्यालयम गच्छथ। तुम सब हंसते हो, यूयम हसथ। शुद्ध करो और नियम बताओ। त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठथ, यूयम वदथ, त्वम गच्छसि, त्वम नृपम रक्षसि, त्वम पठसि। इनके शुद्ध रूप होंगे। 5 अभ्यास करके वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। जो ये आपने इधर वाक्य लिखे हैं, ये इनको द्विवचन और बहुवचन में आप बना सकते हो। तू पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। तुम दोनों घर जाते हो, युवाम गृहम गच्छतः। तो अगर आप इन सब अभ्यास को करेंगे तो और भी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भू पठगम हस रक्ष वध पचनम, लट मध्यम पुरुष के रूप लिखो। पीछे इनके रूप दे रखे हैं, आप एक
2 धातु के लिख लिए, बाकी के आपको स्वयं समझ में आ जाएंगे। गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, भोजन, प्रथम द्वितीय विभक्ति के रूप लिखो। संस्कृत में कितने वचन पुरुष होते हैं बताओ। वाक्य बनाओ, पठसी गच्छसी पुस्तकम गृहम सत्यम अद्य। तुम पठसी, तुम गृहम गच्छसी, ऐसा आप लोग इनका वाक्य बना के अभ्यास कर सकते हो। तो ये आपका दूसरा अभ्यास हुआ। धन्यवाद। नमो नमः।